हेलो एंड हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। जैसे कि हमने मैथ्स का पेपर को सॉल्व कर रहा था, जो रिमेनिंग 15 क्वेश्चन है उन्हें आज हम सॉल्व करेंगे इस पार्ट 4 वीडियो में। और जो भी पार्ट 1, पार्ट 2 और 3 वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मिलेंगे। और आपको फिर से मैं याद दिला दूं कि जो कंबाइंड सेकेंडरी लेवल का एग्जाम जो फॉर्म फिल होगा वो शुरू होगा 9 जून से। यहाँ पर 6 लिखा है, ये 9 होगा। ऑल राइट, कोई बात नहीं, 9 जून से स्टार्ट होगा और 30 जून में ही एंड होगा। तो आपको ये डेट को याद रखना है, 9 जून से स्टार्ट होगा और 30 जून में एंड होगा, यही डेट में ही फॉर्म फिल होगा। ऑल राइट, और ये मैथ्स का पेपर जो प्रीवियस ईयर का ऑलरेडी एपीएसएसबी द्वारा ही कंडक्ट किया गया था कांस्टेबल के लिए, उनका जो मैथ्स का पेपर आज हम कंप्लीट करेंगे। ऑल राइट, तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए। मैं हूँ आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर, और आप इसी तरह मेरा चैनल में बने रहेंगे तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलेंगे। ऑलराइट, तो दोस्तों अब तक हमने 35 क्वेश्चन सॉल्व किया और जो रिमेनिंग 15 क्वेश्चन है आज हम उसे सॉल्व करेंगे। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 136 से। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, द सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर एन 10 इज 32। अब ये पहले क्वेश्चन को समझिएगा, पहले ये क्वेश्चन को आप समझने के लिए कोशिश कीजिए। इसका बाद ये क्वेश्चन को आप इसको वर्ड फॉर्म में लिखिएगा। जैसे कि 2 टाइम्स ऑफ नंबर को हम 2x साम कहा गया है, इसका मतलब प्लस होगा, प्लस 10 इज इक्वल टू 32। अगर आप ये लिख पाएंगे उसका मतलब तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकेंगे। अब 2x प्लस 32 यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आप 2x को लिखेंगे, फिर 32 माइनस 10, 10 उस तरफ जाएंगे तो माइनस होंगे, तो 2x इक्वल टू 22। अब क्या करना है, x इक्वल टू 22 बाई 2, तो मैं उसे काट के देखूंगा, 2 1 2, 2 11 22। तो इसका सही आंसर होगा ए 11। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 137 क्वेश्चन में, द अमोंग द एंगल ऑफ, बहुत सारा एंगल दिया है, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 110 डिग्री, 48 डिग्री। तो उन एंगल का आपका ऑब्ट्यूज एंगल को फाइंड आउट करना है। आपको मालूम होना है बहुत सारा एंगल होता है, एक्विट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, ऐसा रिफ्लेक्ट एंगल, बहुत सारा एंगल्स है, तो उसका मीनिंग मालूम होना है। जैसे कि एक्विट एंगल होता है कि जो लेस देन 90 डिग्री होगा, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री को हम एक्विट एंगल कहता है। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहता है। राइट एंगल जो होता है आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल पूछा गया है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा 110, जो कि 90 डिग्री से ग्रेटर है एंड 180 डिग्री से लेस देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ 125 डिग्री इज। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सप्लीमेंट एंगल, उसका मतलब है 180 डिग्री को कहता है सप्लीमेंट एंगल। तो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री आपको कर देना है, तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर निकल जाता है। और जो रिमेनिंग रहेगा 55 डिग्री, वो होगा आपका सप्लीमेंट मेजर ऑफ 125 डिग्री। ऑलराइट, तो करेक्ट आंसर इज डी। आप इन्हीं तरह मेरे चैनल में बने रहेगा, तो टाइम टू टाइम मैं अपडेट देते रहूँगा आप लोगों के लिए। और इस वीडियो के लिए आप एक लाइक दे सकते हैं मुझे। ऑलराइट, तो चलिए बढ़ते हैं फिर से 139 क्वेश्चन में। आप देखिएगा, फिर से मैंने सप्लीमेंट किया था, अब कंप्लीमेंट एंगल करना है। कंप्लीमेंट एंगल करेंगे तो क्या करेंगे, सिंपल है, आप 90 डिग्री से कंप्लीमेंट माइनस करना है। सप्लीमेंट होता है 180 डिग्री, कंप्लीमेंट होता है आपका 90 डिग्री। तो क्या करेंगे, हम 20 डिग्री यहाँ दिया है, इसका कंप्लीमेंट एंगल निकलना है। तो 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो 70 डिग्री होगा, तो 70 इज द राइट आंसर। ऑप्शन में देखिएगा 70 है, अगर 70 है तो इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। सिंपल सा सवाल था। 140 क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पर एक ये फिगर दिया है, ऐसे करके आपको फिगर दिया है, और ये साइड में 100
100 डिग्री दिया है, आपको फाइंड आउट करना है ये वाला को, x को फाइंड आउट करना है। तो क्या है, बहुत सा सिंपल है कि जो वर्टिकल होता है ना, वर्टिकल ऑपोजिट आर सेम, वर्टिकल ऑपोजिट आर सेम मतलब ये और ये जो सेम होगा। अगर ये 100 डिग्री है ये भी 100 होगा, अगर 90 है तो ये भी 90 होगा। ये किस लिए होता है? बिकॉज ऑफ द वर्टिकल ऑपोजिट। जो वर्टिकल ऑपोजिट होता है ना, ऑपोजिट साइड वर्टिकल वाला जो हमेशा सेम ही रहेगा। तो 100 है तो यहाँ भी 100 होगा, तो इसका सही जवाब होगा 100। ऑलराइट, तो इसका सही आंसर है 100। बहुत सिंपल था। अब 141 में दिया है फिर से एक आपको डायग्राम दिया है ऐसे करके, और ये वाला है आपका 110 डिग्री। तो आपको फाइंड आउट करना है दिस वन, ये एक्स को फाइंड आउट करना है। आप कैसे? तो फाइंड आउट करने के लिए ये सिंपल सा एक तरीका है कि आपको मालूम होना है जो कोरेस्पोंडेंट एंगल होता है, जो कोरेस्पोंडेंट एंगल होता है पैरेलल का, वो सेम होता है। ठीक है, ये कोरेस्पोंडेंट एंगल ये पैरेलल है, तो 110 है तो यहाँ भी 110 डिग्री होगा, ये सेम हो गया। अब क्या करना है, ये साइड का को फाइंड करना है। अब क्या है, यहाँ पर एक पैरेलल आपको एंगल दिया है, ये होता है आपका 180 डिग्री। ऑलराइट, ये 0 से स्टार्ट होके 180 डिग्री, और यहाँ तक 110 है तो यहाँ तक कितना होगा वो आपको मालूम होना है। सिंपल है, आप क्या करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 110, तो आपको आंसर मिलेंगे 110 माइनस करेंगे तो आपको मिलेंगे 70 डिग्री। तो रिमेनिंग रहेगा यहाँ पर 70 डिग्री, एंड 70 डिग्री इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल था, जस्ट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 142 क्वेश्चन में आप देखिएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ओके इज इक्वल टू क्या है आपको बताना है। जो फाई का वैल्यू होता है वो दिया है आपका 3.14। ओके, आपका क्वेश्चन में ही दिया है फाई का वैल्यू 3.14। इसका मतलब है हम इसे सॉल्व करने के लिए बहुत आसान होंगे, क्योंकि पाई का वैल्यू इधर ऑलरेडी दे दिया। जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है वो आपको मालूम होना है, पाई डायमीटर होता है। ठीक है, और पाई डायमीटर होता है, पाई का वैल्यू तो दे दिया है आपका 3.14, और डायमीटर क्या है आपका 10 सेंटीमीटर इंटू 10। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ऑटोमेटिकली यहाँ में आ जाएंगे 31.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देख सकता है ए इज द राइट आंसर। फिर अभी यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, 21b माइनस 32 प्लस 7b माइनस 20b। तो इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। सिंपल है, आप ऐसे करके कैलकुलेशन कर सकता है। सबसे पहले आप यहाँ पर 21b प्लस लिखिएगा 7b माइनस 20b माइनस 32। आप फिर से सॉल्व कीजिए, 21 और 27 21 और 7 प्लस होगा 28b माइनस 20v माइनस 32। फिर वी वाला को पहले करना है, फिर यहाँ से 28 से 20 माइनस करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 8b माइनस 32। अब b का वैल्यू निकलना। अब यहाँ पर आंसर खत्म होता है, यहाँ पर मतलब सॉल्यूशन फिनिश हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकता है 8b माइनस 32। तो इसका सही आंसर होगा ये डी वाला। और भी सॉल्यूशन कर सकता है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट है तो यहाँ का आंसर होगा 8b माइनस 32। बहुत सिंपल था। 144 क्वेश्चन में आप देखते हैं, 144 क्वेश्चन में देखिएगा कि जो if m equal to 2 then value of 9 minus 5m is क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, n 9 minus 5m, जो m का वैल्यू दिया है वो दिया है 2, तो फिर हम इसे ऐसे करके लिखेंगे 9 minus 5 अंडर ब्रैकेट 2। आप क्या करेंगे 2 इंटू करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट है तो 9 माइनस 2 5 10, और यहाँ होगा 9 माइनस 10 माइनस 1 होगा। तो इसका आंसर होगा b माइनस 1। अब नेक्स्ट में देखिएगा 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, मतलब 2 इंटू 10
इसका पावर होगा 3। तो इस क्या है, सिंपल सा मामला है। अब 2 इंटू पहले 10 रेस्ट टू द पावर 3 उसको आप कन्वर्ट कीजिएगा। मतलब क्या है, आपको 10 इंटू 10 इंटू 10 करना है, तो आपको मिलेंगे 1000। तो 1000 इंटू 2 इक्वल टू 2000। इसका सही आंसर होगा बी। बहुत सिंपल था। फिर यहाँ पर 146 क्वेश्चन में देखिएगा, आपका वैल्यू ऑफ 2 डिग्री प्लस 3 डिग्री। सिंपल है, 2 डिग्री प्लस 3 डिग्री इज इक्वल टू 5 डिग्री। द एरिया ऑफ फेलेरोग्राम दिया है आपका ए बी सी डी, यहाँ पर 4 और 7 सेंटीमीटर दिया है, उसको आप फाइंड आउट करना है। तो उसका सही ये फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। आप बेस इंटू हाइट करेंगे तो सिंपल है, आप 4 इंटू 7 करेंगे, 4 इंटू 7, 4 इंटू 7, 4 7 जार 28। तो इसका आंसर होगा 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको एक ट्रायंगल दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है आपको मालूम होना है 1/2 हाफ बी, मतलब क्या है आपका बेस इंटू हाइट, ये मालूम होना है। अभी क्या करेंगे, 1/2 इंटू जो बेस और हाइट है, बेस और हाइट कितना था 3 इंटू 4। अब फिर से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, 3/2 इंटू 4, फिर 3/2 इंटू 4। यहाँ पर डायरेक्ट आप क्लियर भी कट भी कर सकता है, 2 1 जार 2, 2 2 जार 2 2 जार 4। तो इसका आंसर होगा 2 3 जार 6। इसका आंसर होगा 6 सेंटीमीटर, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। 149 क्वेश्चन में देखिएगा, एक ट्रायंगल दिया है और इन ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है। आप एरिया का फॉर्मूला तो मालूम है, जस्ट मैंने बता दिया था, जो हाफ होता है, हाफ इंटू आपको क्या करना है, साथ में बेस इंटू हाइट करना है। अब फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप 36 यहाँ पर 36 सेंटीमीटर दिया है, इसमें ये क्या है, एरिया है। तो एरिया दिया है तो एरिया ऑटोमेटिक आपको मालूम हो गया। तो क्या करेंगे हम, इसे 36 लिखेंगे। ओके, 36 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर आपको क्या मिला है, 3 हाइट मिला है। ठीक है, तो आप बेस फाइंड आउट करना है। 36 इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू 3, ये होगा इसका करेक्ट फॉर्म। तो आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा। तो कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेंगे 36 इंटू 2/3। ओके, तो 2/3, 36 इंटू 2/3। आप इसे कट भी सकते हैं। 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 12 एंड 12 इंटू 2 इक्वल टू 24। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 24 सेंटीमीटर। सिंपल था। अब लास्ट क्वेश्चन आज का जो पार्ट 4 वीडियो का 150 क्वेश्चन, वो है द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। मतलब क्या है, एक पार्क है, उस स्क्वायर है, ठीक है, जो उसका एरिया क्या है 320 सेंटीमीटर है। अभी हम 320 सेंटीमीटर को 4 में डिवाइड करेंगे तो आप आंसर निकल जाएगा 80। तो इसका मतलब साइड में 80 है, 80 है, 80 है और यहाँ भी 80 है। तो ये चारों 80 को मिला के ये होता है 320, ये इसका एरिया होता है। तो अभी पेरीमीटर निकलने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका फॉर्मूला डालेंगे वो होता है साइड स्क्वायर। तो हम 80 स्क्वायर करेंगे। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 80 इंटू 80 करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा 6400 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर में हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो 6400 मीटर स्क्वायर मीटर होगा। ये होगा इसका एरिया होगा स्क्वायर पार्क, जिसका पेरीमीटर होगा। ऑलराइट, तो ये रहा आपका पार्ट 4 वीडियो। यहाँ पर हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं जो मैथ्स का पेपर। तो सभी को थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर and study well.